चलिए आज हम 1857 की क्रांति को विस्तार से जानते हैं। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सीधे 1947 पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सच ये है कि 1947 की कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उस कहानी की सबसे तेज आवाज साल 1857 में सुनाई दी। ये वो साल था जब भारत ने पहली बार खुलकर अंग्रेजों से कहा, अब बहुत हो गया। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ हुआ था, और अगर हम 1857 को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अंग्रेज भारत में राज करने नहीं आए थे, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। वो आए थे व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा था। शुरुआत में उन्होंने राजाओं से इजाजत ली, कारखाने लगाए और भरोसा दिलाया कि हमें सत्ता से कोई मतलब नहीं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत को समझ लिया। उन्होंने देखा कि भारत में ताकत तो है, लेकिन एकता नहीं। राजे महाराजे आपस में लड़ते रहते थे और अंग्रेज इस लड़ाई का फायदा उठाते थे। एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, कहीं दोस्ती का नाटक, कहीं धोखा, और जब तक किसी को समझ आता अंग्रेज और ज्यादा मजबूत हो चुके होते थे। कुछ ही दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो सेना रखती थी, कानून बनाती थी और पूरे इलाकों पर राज करती थी। भारत अब एक आजाद देश नहीं रहा था। अब जरा सोचिए, इसका असर किस पर पड़ा? सबसे पहले किसान पर। खेती वही करता था, लेकिन फसल उसकी नहीं रहती थी। लगान इतना ज्यादा था कि कई किसान कर्ज में डूब गए। कभी सूखा, कभी बाढ़, और ऊपर से अंग्रेजी टैक्स। किसान के लिए जिंदा रहना ही एक लड़ाई बन गया था। फिर आते हैं कारीगर। भारत का कपड़ा दुनिया में मशहूर था, लेकिन अंग्रेजों को अपना फैक्ट्री का माल बेचना था, इसलिए भारतीय उद्योग धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और उनके हुनर मिट्टी में मिलते चले गए। अब तीसरा वर्ग, भारतीय सैनिक। ये बात कम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति सबसे पहले सैनिकों के अंदर ही पक रही थी। भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, लेकिन बराबरी नहीं थी। उन्हें कम तनख्वाह, कम पद और हर वक्त शक की नजर से देखा जाता था। अपने ही देश में पराया महसूस करना किसी को भी तोड़ देता है। अब तक गुस्सा अंदर ही अंदर था, लेकिन फिर अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसने सबको हिला दिया। हड़प नीति। मतलब साफ था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य अब अंग्रेजों का। कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं। झांसी, सतारा, नागपुर, एक एक कर राज्य छीने गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानती थीं, लेकिन अंग्रेजों ने कहा, कानून हमें इजाजत नहीं देता। असल में ये कानून नहीं था, ये सत्ता की भूख थी, और यहीं से क्रांति ने एक नया रूप लिया। ये सिर्फ नौकरी या टैक्स की बात नहीं रही, ये बात बन गई सम्मान और स्वाभिमान की। इसी दौरान धर्म को लेकर भी डर बढ़ता गया। अंग्रेज कई सुधार लाए, कुछ सही थे, कुछ गलत, लेकिन लोगों को उन पर भरोसा नहीं था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ीं और लोगों को लगा कि हमारी आस्था खतरे में है। हिंदू हों या मुसलमान, डर सबके दिल में था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। नई राइफल, एनफील्ड राइफल। इसकी कारतूस मुंह से काटनी पड़ती थी। अफवाह फैली कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब यहां बात सिर्फ कारतूस की नहीं थी, ये बात थी धर्म, सम्मान और भरोसे की। सैनिकों ने कहा, हम बहुत कुछ सह चुके हैं, लेकिन ये नहीं। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। एक सिपाही मंगल पांडे, उसने अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी, लेकिन असल में उन्होंने एक इंसान को नहीं मारा, उन्होंने डर को मार दिया। अब विद्रोह रुकने वाला नहीं था। 10 मई 1857, मेरठ। कुछ सैनिकों को कारतूस इस्तेमाल न करने पर सजा दी गई, और बस यहीं से आग फैल गई। सैनिकों ने खुलकर विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ दी गई, अंग्रेज अफसर मारे गए। कोई लंबा भाषण नहीं हुआ, कोई लिखित योजना नहीं थी, बस एक फैसला था, अब पीछे नहीं हटना। उसी रात सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली, जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहते थे। वो बूढ़े थे, कमजोर थे, लेकिन एक बात थी, वो एक प्रतीक थे। उन्हें बादशाह घोषित किया गया, क्योंकि क्रांति को एक चेहरा चाहिए था।
दिल्ली अब इस आंदोलन का केंद्र बन चुकी थी और फिर जो हुआ वो पूरे देश में फैल गया। कानपुर में नाना साहेब ने अंग्रेजों को चुनौती दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरीं। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अवध की कमान संभाली। बिहार में कुंवर सिंह उम्र की परवाह किए बिना लड़ते रहे। अब ये सिर्फ सैनिकों की बगावत नहीं थी, ये जनता की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे पास हिम्मत थी लेकिन एकता नहीं। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, अनुशासित सेना थी और साफ रणनीति थी। एक एक करके क्रांति के केंद्र टूटते गए। सितंबर 1857 में दिल्ली गिर गई। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। बहादुर शाह जफर को देश से बाहर रंगून भेज दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या 1857 की क्रांति असफल थी? अगर सिर्फ जीत देखें तो हां, लेकिन अगर असर देखें तो बिल्कुल नहीं। इस क्रांति ने अंग्रेजों को डरा दिया। उन्होंने समझ लिया कि भारत हमेशा चुप नहीं रहेगा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। अंग्रेजों ने खुद मान लिया कि 1857 कोई मामूली विद्रोह नहीं था। 1857 ने भारत को तुरंत आजादी नहीं दी, लेकिन इसने भारत को जगा दिया। यही जागरण आगे चलकर आजादी की पूरी लड़ाई बना। 1857 एक हार नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। एक ऐसा पल जब भारत ने पहली बार खुद से कहा, हम गुलाम नहीं हैं,